हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन। तो समाकलन का जो बेसिक टर्म्स था वो खत्म हो गया। जो पीछे हमने पढ़ाया था वो सारे बेसिक टर्म यानी अनिश्चित समाकलन थे। आज हमें पढ़ना है निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन ये भी आसान है, जैसे पीछे समाकलन पढ़ के वैसे ही निश्चित समाकलन है। इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं ना, बहुत ज्यादा अंतर है। तो जैसे हम क्या करते हैं, पीछे का समाकलन को वैसे ही बस निश्चित समाकलन में लिमिट दी गई होगी, उसी को हमें सॉल्व करना। जैसे a to b दिया गया, तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको अच्छे से सीखते हैं। देखो आपके सामने लिखा हुआ है निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन का होगा तो ऐसे लिखा रहेगा, एक इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन लोअर लिमिट, नीचे जो लिखे इसको लोअर लिमिट निम्नतम सीमा और इसको बोलते हैं उच्चतम सीमा। तो ये हो जाएगा b a to b, इसको पढ़ते हैं a to b और ये फंक्शन f(x) हो जाए और dx। जब इसका समाकलन करोगे तो सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन आ जाए f(x) आ जाए, यानी समाकलन करने पर कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे करते वैसे लोअर लिमिट कितना है, a है तो a लिख दीजिए, अपर लिमिट क्या है b लिख दीजिए। तो जो जैसे ऊपर था तो ऊपर लिखा और नीचे था तो नीचे लिख दिया। अब क्या करो, इसमें अपर लिमिट x के स्थान पे ये वैल्यू पुट करो, जहाँ x है वहां पर b रखो। तो आप लिख सकते हैं fb, फिर हमेशा क्या बीच में माइनस लगेगा जब लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा f a। ऐसे कोई भी मिलेगा तो हम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं। हमने ले लिया 2 5x dx ले लिया। अब ये घाते 1 है, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना x² 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और ये 5। अब क्या करो, ऊपर वाली वैल्यू रखो यहाँ पर इसमें, तो ये हो जाएगा x के स्थान 5/2 और नीचे वाली वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई कितना 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25 और 2 का तो इतना ही रहेगा। फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर करो तो कितना 4 और 4 का अगर नीचे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 हो जाएगा। 25 हर बराबर है, सॉरी 2 रहेगा। 25 में से 4 घटा दो कितना 19/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो 25 में से 4 घटाएंगे 21 आएगा, सॉरी तो 21 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन यहाँ नीचे घटा देते हैं 21 बटा कितना 2। तो कोई क्वेश्चन मिले ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, एक जो इसमें स्टेप पढ़ना है पहला समाकलन, उसको डायरेक्ट इस टाइप पे नहीं पढ़ना है। हमें पहला जो है एक तरीका योगफल बोलते हैं, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन ये हमें पढ़ना है। तो कोई भी फंक्शन मिल जाए तो उसको अगर एक सीमा के अंतर्गत मिल जाए तो हम उन कैसे समाकलन को सॉल्व करेंगे। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, वही फार्मूला रख लीजिए और फार्मूला रखने के बाद आगे आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैसे मिलेगा क्वेश्चन, सबसे पहले मिलेगा ऐसे a to b f(x) और ये हो जाएगा dx। यानी इस प्रकार का जब फंक्शन मिलेगा तो ऐसे में नीचे लोअर लिमिट है, अपर लिमिट हो जाए f(x) dx। तो हम लिख सकते हैं b माइनस a, इसके बाद लिमिट ये हो जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी n की वैल्यू ले लेंगे तो n की वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट होगा 1/n और फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाइए f a होगा, फिर प्लस f a प्लस h हो जाएगा h है, फिर प्लस f a प्लस 2h, ऐसे प्लस एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो ऐसे ये चलता है, फिर प्लस आ जाएगा f a प्लस n-1 इंटू h हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। ये इतना हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया। कोई फार्मूला मिलेगा तो ऐसे बड़ा सा, क्योंकि योग सीमा भी इससे बोलते हैं इसको, तो ये समाकलन थोड़ा सा लंबा होता है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद और एक वैल्यू याद रख लेना, जहां h बराबर क्या होता है b माइनस a/n होता है, ठीक। और ये होता है अगर मान लिया जाए h टेंड्स टू 0 हो जाए, सपोज कर लीजिए h टेंड्स टू 0 हो तो आ जाता है n टेंड्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। ये इसका फार्मूला हुआ। ऐसे ही फार्मूले हमें यूज करना था। ये फार्मूला, ये बेसिक जानकारी हो गई। अब इसमें अभी और भी वैल्यू कुछ मिलते हैं, कुछ सूत्र आपको याद रखना होगा। आपने श्रेणी में पढ़ा था कि अगर 1 + 2 + 3
एन वन प्लस एन तक मिल जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन यानी एन प्लस वन बाई टू, ऐसे मिल जाए तो ये लिखना आपको मालूम है। और दूसरा अगर आपको मिल जाए एन यानी वन प्लस टू प्लस थ्री का स्क्वायर के फॉर्मेट में और एन वन प्लस एन स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो, एन प्लस वन और ये हो जाएगा 2n प्लस वन बाई कितना 6, ये आपने पढ़ा था पीछे श्रेणी में। अगला है तीसरा, अगर आपको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड 1 प्लस n का क्यूब, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये वाली वैल्यू सेम ऐसे लिखा होता है, बस n प्लस वन बाई टू ऑफ होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है जो इसमें यूज होगा, इसलिए इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा है, आता भी है तो बड़े नंबरों में आता है, इसलिए फार्मूले जरूर याद कर लीजिए। बिना फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आइए फिर हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्नावली 7.8 का, योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन के मान ज्ञात, यानी योग सीमा विधि इसको बोलते हैं, सिंपल में छोटे में योग फल सीमा विधि या योग सीमा विधि से इसको समाकलन करना, जो अभी हमने फार्मूला ज्ञात किया बताया था उसी से। तो लिखा फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन a to b x dx और फिर ऐसे 0 to 5 x प्लस 1 dx। तो आइए इनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनको फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे लिखा है ऐसे, तो सबसे पहले आप सूत्र लिख लीजिए, क्योंकि सूत्र जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हम किससे सॉल्व करें, योग सीमा विधि से समाकलन कर रहा है। जब इस विधि से समाकलन कर रहे हैं तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे a to b fx और ये हो जाएगा dx बराबर b माइनस a फिर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n और फिर लिखा हुआ था एफ ए फिर प्लस एफ ए प्लस 2h h होगा, फिर ऐसे एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ एक एच पहले में एच नहीं था, इसीलिए हम क्या करते हैं जब लास्ट में पहुँचते हैं तो एफ ए प्लस एन माइनस वन यानी एक एच इसमें नहीं था, इसलिए इसको लिख के क्लोज कर देते हैं। अब जहां हमने बताया था एक वैल्यू, जहां h बराबर b माइनस ए बाई एन और यदि h टेंस टू 0 हो तो हम लिख सकते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट, इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट प्रयोग किया गया। अब जैसे जो वैल्यू है वैसे क्या करिए, इसको रखते जाइए जो वैल्यू जहाँ है। अगर यहाँ पे a के स्थान पे a है तो कोई दिक्कत नहीं, b के स्थान पे b है, लेकिन fx है तो fx के स्थान पे कितना है निकालिए सबसे पहले, तो ये कितना x हो जाएगा। ठीक, अब आगे n को जैसे वैसे रहने देना। अब ये जो वैल्यू दिख रही ऐसे निकालते जाओ। सबसे पहले अगर हम fa निकालते हैं तो fa का मतलब जहाँ x है वहाँ पे a रखो, तो ये कितना हो जाएगा बराबर a हो जाए। फिर a प्लस h निकालो, f a प्लस h निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा a प्लस h हो जाएगा। फिर इसके बाद a प्लस 2h निकालो, अगर f a प्लस 2h निकालते हो तो कितना होगा a प्लस 2h हो जाएगा। फिर एंड सो ऑन ऐसे है, फिर इसकी वैल्यू भी निकालो f a प्लस n माइनस वन इंटू एच, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू x के स्थान पे रखिए तो ये क्या a प्लस n माइनस वन इंटू एच, ये निकल आया। जब ये निकल आया अब आप सारे क्वेश्चन को ऐसा लिखते हुए चले जाइए। तो लेफ्ट साइड में जब क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स के स्थान पे तो यहाँ पर लिखिए इंटीग्रेशन a टू b x dx। तो हमारा b माइनस ए था यहाँ पर, तो b माइनस ए ही लिखेंगे क्योंकि सेम है, और फिर लिमिट ये हो जाएगा n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई एन है, 1 बाई n लिख दीजिए। और एक चीज देखो, अगर इसमें हम गुणा करा, अभी हमारे पास एक वैल्यू दी गई थी b माइनस ए और बाई n बराबर कितना h हो जाएगा। अगर इसको इधर गुणा करा दो तो b माइनस ए बराबर क्या लिख सकते हैं NH, अभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। अब देखो एफ ए के स्थान पे क्या निकाला है a निकाला है, फिर प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितना निकाला है, यहाँ पे a प्लस एच ही है। फिर इसके बाद एफ ए प्लस 2h, तो इसकी वैल्यू भी a प्लस कितना 2h निकाला। इसके बाद प्लस एंड सो ऑन,
यहाँ पे है, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच निकाला। अब आपको पेयर ढूंढना पड़े, जो समान मिले उसको ऐसे लिखते जाओ, जैसे b माइनस ए है इसको ऐसे लिख दो, और लिमिट h टेंस टू इनफाइनाइट 1/n होगा। a लिखा हुआ देखो, a यहाँ पे भी है और इसमें भी है, दूसरे पद, तीसरे पद, एंड सो ऑन n माइनस 1 तक, लेकिन 1 से स्टार्ट हुआ ये n माइनस 1, h कम है लेकिन a की वैल्यू नहीं कम है, तो ऐसे लिख सकते a प्लस एंड सो n बार, ये क्या होगा n बार तक हो जाएगा। आगे h को लिखो, तो इसमें ध्यान देना h नहीं है, तो क्या हो जाएगा, h लिखे फिर प्लस कितना 2h हो जाएगा, एंड सो ऑन, फिर कितना लिखा हुआ n माइनस 1 इंटू कितना h होगा। अब आगे सॉल्व करो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए आराम से सॉल्व करिएगा। b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये n है 1/n। देखो a को अगर a n बार जोड़ो तो हमेशा क्या आता है, an आता है, यानी अगर कोई संख्या 10 बार लिखी है, 10 को 2 बार जोड़ो तो 10 दूना 20, या 10 को 2 बार जोड़ेंगे तब भी 20 आएगा। तो 10 लिखोगे 2 बार 2 2 2 2 10 बार तक तब भी आएगा उतना, या n बार लिखा है तो उससे गुणा करा दो। अब देखो इसमें h कॉमन हो गया, अगर हमने h कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस 2 एंड सो ऑन n माइनस 1, कितने पद तक बचा, n माइनस 1 तक बचा। तो अब हमारे पास h कॉमन लेने पर हमने ये 3 भी लिखा जा सकता है। तो एक अभी सूत्र बताया था आपको पीछे कि सूत्र में क्या था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस n बराबर n प्लस 1/2, ये हमने सूत्र बताया था। अब इसी सूत्र को आप अप्लाई कर दो, लेकिन ध्यान देना यहाँ n के स्थान पे n माइनस 1 है, तो अप्लाई करो b माइनस ए, ये इतना ही रहेगा, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। तो ये देखो कितना होगा, an होगा, h कांस्टेंट बाहर ले दिए। अब इससे क्या करिए, अगर लिखोगे तो n के स्थान पे n माइनस 1, तो यहाँ रखो n के स्थान पे n माइनस 1, और ब्रैकेट में n माइनस 1 प्लस 1, और बाई कितना 2 हो जाएगा। देखो 1 से 1 कट गया, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, an होगा प्लस h, तो यहाँ n माइनस 1 और इंटू क्या बचा n/2 हो गया। अब आप क्या करो, इन दोनों को साथ में अगर कर दो तो कितना हो जाएगा, इनको साथ में कर दो, ये हो जाएगा b माइनस ए और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, और an होगा, इन दोनों को साथ में कर लें तो ये क्या होगा nh होगा कि नहीं, और n माइनस 1, और बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी हमने एक वैल्यू निकाला था आपको nh बराबर कितना b माइनस ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें b माइनस ए, तो ये हो जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n an और प्लस b माइनस ए और इंटू /2 इसके साथ कर दो n माइनस 1 ऐसे लिख दो। अब यहाँ n है तो अंदर n से गुणा करा दो, जब आप अंदर से गुणा कराओगे तो b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/, जब गुणा कराएंगे तो an बाई क्या होगा n होगा, और b माइनस a/2। फिर देखो इसमें गुणा कराओगे तो ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1/n लिखा जा सकता है ना, क्योंकि बटे में है 1 से n से गुणा कराए तो इतना होगा। अब आगे इसको सॉल्व करो, जब आगे सॉल्व करेंगे तो b माइनस ए को ऐसे लिख देंगे, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n से n कट गया, a बचा, तो b माइनस ए और /2, और ये गुणा बचा n/n और माइनस 1/n होगा। ये देखो इससे कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, जो बचा उसको लिख दो। तो b माइनस ए और लिमिट हो गया n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये a हो जाएगा b माइनस a/2, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1/n आ जाएगा। अब क्या कर दो, ये लिमिट है, जहाँ n है वहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, और यहाँ इसमें है, तो इसी में वैल्यू पुट करो, b माइनस ए ऐसे हो जाएगा,
जब लिमिट पुट करेंगे तो हटा देंगे तो b माइनस ए बाई 2 और 1 माइनस 1 बाई इन्फाइनाइट। तो आपको मालूम होगा किसी वैल्यू को इन्फाइनाइट से भाग दे तो वो 0 आ जाता है। जब इसको भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, b माइनस ए फिर a होगा फिर प्लस b माइनस ए बाई 2 एक ब्रैकेट में, तो 1 माइनस कितना 0। अगर 1 से 0 में घटाओगे तो उतने ही आएगा, तो हम लिख सकते हैं b माइनस ए, 2 से इसको गुणा कराओ 2a और प्लस b माइनस ए और पूरे का बाई 2। अब घटाइए b माइनस ए, देखो ये b हो जाएगा और b 2a में से a के घटाओ तो कितना हो जाए माइनस प्लस a हो जाएगा बाई 2, a प्लस b a माइनस b। तो अगर आप गुणा कराएंगे तो ये कितना b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा रहेगा, परेशान मत होइएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लंबे लंबे क्वेश्चन हो गए, तो लंबे क्वेश्चन के लिए आप परेशान मत होइएगा कि आप परेशान होने, जैसे क्वेश्चन मिल रहा है वैसे ही सॉल्व किया, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, क्योंकि और दूसरा क्वेश्चन इसमें अगर ले लिए आपके लिए तो ये वीडियो जितना टाइम इसमें लगा उतने 15 मिनट और लग जाएगा। तो वीडियो जो होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रखना चाहते, इसलिए छोटे छोटे एक ही क्वेश्चन बेसिक मेथड से अच्छे से बताया, इसको आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो हम बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।